everyone. This is Kanchan and I welcome you to Kanchan Classes, a one-go destination for learning. So in the previous section, we were doing that what are rational and what are irrational numbers, or we have done decimal representation of them also, right? हमने किया था last section में, आप देख सकते हैं. Now today's topic is going to be very much important, as today we will be doing that how we can convert a rational number in the form of p by q. We all know that rational numbers वो सारे numbers होते हैं जो p by q के form में लिखे जाते हैं, right? But if I talk about this, अगर मैं इस number की बात करूँ 0.3 bar, okay, so bar is missing here. So if I write 0.3 bar, so how can I represent this? Because this is a rational number. Why this is a rational number? बताइए. Because this is non-terminating. ये क्या है? ये आपके पास non-terminating है, but reoccurring है. ठीक है, तो non-terminating recurring number है. खत्म भी नहीं हो रहा है, but repeat हो रहा है. Alright. So ऐसे numbers क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि हम इनको p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब कैसे लिख सकते हैं? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी विल टेक अ वेरिएबल. We will say that x is equal to 0.3 bar. Now when I talk about 3 bar, it means that 3 is 2 3 4 बार इसको रिपीट करके लास्ट वाले पे बार लगा दो. रिपीट करो. अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो आपको सब्ट्रैक्शन करने में नीचे प्रॉब्लम होगी. तो पहले ही उसको 2 3 बार रिपीट करके लिखो, वट एवर द टर्म इज रिपीटिंग. ऑलराइट. नाउ एज वी नो दैट बार एक के ऊपर है. दिस इज अ, ठीक है. अभी आपको जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट क्यों? क्योंकि एक के ऊपर बार है. ऑलराइट. तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है. दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रिक. अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, कभी गलत नहीं होगा. जितने के ऊपर बार है उतने नंबर से, मतलब उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. एक के ऊपर बार है तो वी विल मल्टीप्लाई दिस. तो लेट्स टेक दिस इज नंबर इक्वेशन नंबर 1. Sorry, let's take this is equation number 1. Now multiply 1 by 10. ये वो स्टेप्स है जो आपको लिखने हैं कॉपी में. ऑलराइट. सो इट विल बिकम 10x इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ पे जब मैं 0.333 बार है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है? 10 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जो पॉइंट है वो 1 पॉइंट आगे चला जाता है. तो दिस पॉइंट विल कम फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो दिस विल बिकम 3.333 बार. ऑल राइट. आई होप इट इज क्लियर. कोई दिक्कत नहीं है. मैंने सिर्फ उसको 10 से मल्टीप्लाई किया. 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा. 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा. दिस इज वेरी बेसिक. ऑल राइट. नाउ लेट्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड. सेकेंड से 1 को सब्ट्रैक्ट करो. तो ऊपर है आपके पास, आप चाहो तो इसको अलग से भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ. 10x है मेरे पास 3.33 बार, या 3 एक और 3 बार ले लीजिए, डजेंट मैटर. और मेरे पास है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.333 बार. ठीक है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं, बट इतना ध्यान रखना है कि बार के नीचे आपको बार आना चाहिए. ठीक है, इतनी बार रिपीट करो कि बार के बाद नीचे बार आ जाए. ठीक है. नाउ सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्शन सबको आता है. जब हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? बेसिकली साइन चेंज हो जाते हैं. इसका भी साइन चेंज हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा. देखिए, बार वाले से बार वाला कट गया, 3 से गया 3 में से 0 गया 3, और 10x में से x गया 9x. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 9x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 by 9 और इट इज इक्वल टू 1 by 3. तो ये स्टेप भी आपको करना है. यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने आपको ये अलग से करके दिखाया. तो दिस इज द प्रोसेस. फर्स्ट आपको उसको किसी वेरिएबल के इक्वल लेना है. बहुत इजी वे में बता रही हूँ. ठीक है, उसको उतने टाइम्स मतलब उतने नंबर से 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करोगे
तो ट्राई टू मल्टीप्लाई विथ जितना बार है ना उतने ही जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। एक बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। अभी हम दोनों क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, देन मल्टीप्लाई करके पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, देन सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, सब देखो मेन प्रॉब्लम है बार। प्रॉब्लम क्या है? बार। बार को हटाना है, तो बार को हटाने के लिए बार के नीचे अगर बार आ जाएगा तो इट विल गेट कैंसल आउट। तो दिस इज द वे फॉर डूइंग दिस। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/3 इज योर आंसर। ऑलराइट, जस्ट इसको डब्बे में बंद कर दीजिए और आंसर ना डब्बे में बंद करना है, क्वाइट गुड। ठीक है, आपका आंसर विजिबल रहता है प्रॉपर तरीके से। ऑलराइट, सो दिस इज द वे टू डू इट। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके नेक्स्ट वाला। नाउ इट इज 0.47 के ऊपर बार। ऑलराइट, तो क्या करें? अगेन 47 के ऊपर बार है, मतलब 0.474747 ये नंबर ऐसे होगा 0.474747, बस एंडलेस चलता जाएगा, तो हम ऐसे बार लगा देते हैं। ऑलराइट, तो x इज इक्वल टू 0.4747 बार, ऐसे लिख दीजिए, एक ही बार रिपीट कर लीजिए। नाउ एज द बार इज ऑन 2 numbers, तो what we will be multiplying by 100, we will be multiplying by 100। तो जब आप 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.4747 बार से, तो क्या आएगा? 100x इज इक्वल टू ये वाला जो आपका पॉइंट है ये यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा? 2 नंबर्स आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो माय नंबर विल बी 47.47 बार। ठीक है बच्चों, एक बात समझिए, अगर आप इसको 474747 बार लिखते हैं तो भी यही नंबर है, आप इसको 0.47 बार लिखते हैं ये तब भी वही है, और आप इसको 0.4747 दूसरे वाले स्लॉट के ऊपर बार लगाते हैं तो भी ये नंबर यही है। आप एक बार लगाने से पहले आप उसको कितनी बार भी रिपीट कर दीजिए, इट्स योर विश। ऑलराइट, तो देखिए अब सब्ट्रैक्शन का टाइम आया, तो लेट्स दिस 1 एंड लेट्स दिस 2, और यहाँ पे आप लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्या करते हैं मैथ्स में लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन एवरी स्टेप। नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यहीं पे माइनस करके दिखा देते हैं। 100x इज इक्वल टू 4, कहाँ नीचे जा रहा है, वेट करिए। 100x इज इक्वल टू 47.47 बार, और x इज इक्वल टू 4x क्या था? x था आपका 0.47 बार। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 99x आएगा, ये बार से बार कट जाएगा, यू विल बी हियर विथ 47, और x की वैल्यू आ गई 47/99, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आर यू गेटिंग दिस और नॉट? दिस इज क्वाइट इजी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या करना है, एक वेरिएबल ले लीजिए, x और y और whatever जो भी आपको अच्छा लगता है, x हम बहुत कॉमन होता है इसलिए हम ले लेते हैं, उसको उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने नंबर के ऊपर बार है, मतलब उतने 0 वाले नंबर से पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दीजिए। ना आपको अपने आप ही दिखाई देगा कि जैसे ही आप उसको सेपरेट करने के लिए जाएंगे, अब कई जगह बुक्स में क्या है कि उसको पहले 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, आप नॉर्मल सिंपल वाले इस वाले मेथड से भी करेंगे तो इट विल बी अ गुड आंसर। ठीक है, एग्जाम में ऐसे आ जाता है, बताओ 0.3 बार प्लस 0.4 बार, इसका आंसर निकालिए। तो अब घबराना नहीं है कि प्लस तो हमने किया ही नहीं था भाई, इसको अलग से निकाल दो, इसको अलग से निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो लास्ट में, वेरी सिंपल। ठीक है, दोनों के नीचे 99 ही आएगा, सिंपल करना बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल गो लाइक। अब हम इस वाले क्वेश्चन को दो तरीके से देखेंगे। पहले हम 2, 3, 5 के ऊपर बार लगा देते हैं, तीनों के ऊपर बार लगा दी, तो तीनों के ऊपर बार है, तो द मोमेंट यू आर सीइंग द बार, जैसे आपको दिख रहा है कि ये बार है, ऑलराइट, तो आपको उसी टाइम क्या करना है, आपका दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि इसको मुझे 1000 से करना है, तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, क्विकली कर लेते हैं। एक्स को मैंने माना 0.235, मैंने बोला था रिपीट आप जरूर करेंगे। ठीक है,
बार लिख दिया. नाउ मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 क्या हो जाएगा 2. मैं डायरेक्ट, अब तो आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ. आप जब इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे इसको 1 लिख दीजिए पहले, मल्टीप्लाई 1 बाय 1000, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. आप चाहे तो 2 स्टेप्स में भी लिख सकते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, देखिए एक बार आप बहुत स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो देयर इज अ नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट द मोमेंट आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, आप 2 स्टेप में एक स्टेप कर सकते हैं. आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया. ऑलराइट, नाउ सब्ट्रैक्ट, नाउ कीप दिस 2. ऑलराइट, नाउ राइट डाउन सब्ट्रैक्ट. 1 को सब्ट्रैक्ट करो किससे, 2 से. फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करो. ऑलराइट, तो इट विल बी 1000 x इज इक्वल टू 23.235 के ऊपर बार. अब यहाँ पे x था तो यहाँ पे आ जाएगा 0.235 के ऊपर बार. लाइन खींच लेंगे, बार से बार वाला कट गया. यू आर लेफ्ट विथ 235. 99 x इज इक्वल टू, नहीं 999, 1000 में से 1 जा रहा है, ठीक है. तो x इज इक्वल टू 235 अपॉन 999 इज योर आंसर. ऑलराइट, so this is very easy, but don't forget to write all these steps. 2 नंबर का है तभी 2 नंबर मिलेंगे when you will be doing all these steps. alright, so very simple. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. सेम क्वेश्चन में अगर 3-5 के ऊपर बार लगा हुआ होगा तो क्या करेंगे. सेम क्वेश्चन है और अगर 3-5 के ऊपर बार लगा हुआ होगा तो क्या करेंगे. तो देखिए, हमने मान लिया x इज इक्वल टू 0.235. मैंने कहा था जो बार लगा हुआ है उसको रिपीट कर दीजिए, इसको एक और बार लिख दीजिए. ठीक है, लिख दिया. दिस इज, इसको 1 मार्क कर दिया. ठीक है, नाउ यू आर गोइंग इन हायर क्लासेस, तो हमें जो इक्वेशन हम ऊपर लिख लेते हैं, जो हम स्टेटमेंट ऊपर लिख लेते हैं, हमें उसकी बार बार जरूरत पड़ती है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन 1 and 2 सो दैट वेन एवर वी आर यूजिंग इट, हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 सब्ट्रैक्ट दिस. तो पूरा वो लिखने के बजाय हम फ्रॉम 1 ऐसे करके शॉर्टकट लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मैथ्स जब हम करते हैं, मैथमेटिक्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो हमें ये जरूरत पड़ती है. तो it is better to write 1 and 2. all right, now as I told you, वहां पे 3 के ऊपर बार था, यहाँ पे 2 के ऊपर बार है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. बहुत सिंपल है. द मोमेंट आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 23.535 बार. आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा, तो इसको हम एक बारी व्हाइट कलर से फिर लिख लेते हैं. मैंने सिर्फ आपको पॉइंट जो शिफ्ट हुआ था उस शिफ्टिंग के लिए बताया था. तो ये क्या आ जाएगा, 23 पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, पॉइंट लग गया 535 बार. ठीक है, नाउ आई केप्ट इट सेकेंड. अब मल्टीप्लाई आप खुद लिख दीजिएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट. क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड से. प्लीज सेकेंड को सब्ट्रैक्ट मत कर देना फर्स्ट से, नेगेटिव आंसर आएगा और कोई बात नहीं होगी. ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. टू थ्री क्या था, 0.535 बार. ऑलराइट, इसको हमने किया x इज इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार. देखो बार के नीचे बार आ गया ना, बिना किसी झंझट के बार. अभी आप किसको किसी और उसमें देखोगे तो पहले 1000 से करेंगे, फिर 100 से करेंगे, फिर जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट 100 से करो, आंसर विल बी सेम. कट गया. दिस इज 99x, दिस इज 235 में से 2 गया 3 और यहाँ पे आ गया 23. ऑलराइट, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब हम वो वाले क्वेश्चंस कर रहे थे जहाँ पे वो पूरा पॉइंट के बाद वाले पूरे टर्म के ऊपर बार था, तो वो पूरा कैंसिल आउट हो रहा था ना, यहाँ पे एक पार्ट कैंसिल आउट हुआ है और 5 में से 2 माइनस करके 3 आया. तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है. ऑलराइट, सो x इज इक्वल टू 233 अपॉन 99. पॉइंट था, पॉइंट हटाया, 0 लग गया, तो आपका आ गया 233 अपॉन 990 इज द आंसर.
यहाँ पे तो आई थिंक आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, राइट। तो बस डायरेक्ट आ गया, x इज इक्वल टू 233/990 इज योर आंसर। ठीक है, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू डू इट लाइक दिस। अगर आप ये 3 और 4 क्वेश्चंस मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लीज पहले तो जब मैथ्स की क्लास होती है ना, ऑलवेज रेडी विद द, अगर आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं XYZ, आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सिर्फ देखिए मत, साथ साथ सॉल्व करिए, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप भी बोल के इसको साथ साथ कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, बिकॉज इससे ईजी मेथड हो ही नहीं सकता, ये मेथड यही है। बट द थिंग इज दैट कि समझाना, इट्स, इससे बेटर वे में आप इसको नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एंड अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, NCERT में तो आई थिंक यही 2-3 क्वेश्चंस है, RD शर्मा, RS अग्रवाल से कोई क्वेश्चन है, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, तो यू कैन जस्ट सेंड मी दैट पर्टिकुलर नंबर एंड आई विल बी सॉल्विंग दैट आउट इन नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के सेशन में इतना ही करते हैं, हम इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम रैशनलाइजेशन करने वाले हैं। ऑलराइट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। तो व्हाट यू हैव टू डू, आज आपको एक छोटा सा, अगर आप देख रहे हैं तो 0.485 के ऊपर बार एंड 0.43 के ऊपर बार, जस्ट प्रैक्टिस दीज 2 क्वेश्चंस। All right, and drop me message in the comment box. All right, so till to the next session. उससे पहले सब्सक्राइब भी बोलते हैं ना, yes. So what you have to do, if you are new to this channel, please subscribe it so that मुझे भी motivation मिले कि yes, I have to make new videos for my kids. All right, so till to the next session, bye bye, take care, and yes, don't forget to practice, because as I told you many times that practice is the only key to success. और मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ऑलराइट, सो बाय बाय, टेक केयर। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट सो दैट क्लास 9 का बहुत सारा कंटेंट आप तक आता रहे। ओके, सो बाय बाय।